हेलो गाइस, चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं आपको आज फिर से पढ़ाने वाला हूं संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इससे जितने भी प्रश्न आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बनेगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। मेरे दोस्तों, घबराना नहीं है। सफलता तुम्हारी तरफ नहीं आएगी, तुम्हें सफलता की ओर बढ़ना होगा, तुम्हें सफलता की ओर चलना होगा। चलिए हम फिर से सफलता की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। मैं आपको आसानी से याद करा दूंगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अब तक कितनी बार अनुच्छेद 368 में संशोधन हुआ है। दोस्तों, मैंने बताया था 3 बार हुआ है। ये प्रश्न बहुत ही कम चैनल पे बताया गया और बहुत ही कम किताब में भी इसे सबमिट किया गया। मैंने आपके लिए बहुत ही संघर्ष करके ये प्रश्न लेके आया हूँ। इस तरह के प्रश्न अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कौन कौन से 3 संविधान संशोधन हुए थे, इसे आप आसानी से याद रखेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है 7वां। कौन सा? 7वां कब हुआ था? तो 1956 में याद रखना है। कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में। उसके बाद दूसरा जो हुआ था वो 24वां हुआ था। कौन सा हुआ था? 24वां। कब? तो 1971 में, 1971 में। आसानी से सन पूछेगा तो 1971 में याद रखना है। उसके बाद इसी का अपोजिट यानी 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में याद रखना है। कब याद रखना है? 1976 में। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न आसानी से याद हो गया होगा। अगर पूछा जाए कि अब तक कितनी बार अनुच्छेद 368 में संशोधन हुआ है तो याद रखना है कितनी बार? 3 बार। कब? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में, उसके बाद 24वां संविधान संशोधन 1971 में, उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इधर देखो छोटो, इस तरह से आपको प्रश्न आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आपसे यह प्रश्न पूछता है कि अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है संविधान में, अब तक कितनी बार, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अब तक कितनी बार संविधान संशोधन हुआ है। अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है तो याद रखना है, संशोधन हुआ है तो याद रखना है कि पहले 104 था, अब 105 हो गया है। पहले कितना था? 104, लेकिन 105 हो चुका है। तो यहां से प्रश्न आपको आसानी से बन जाएंगे कि अब तक कितनी बार संविधान संशोधन हुआ। पहले 104 था, अब 105 हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न आसानी से याद हो गए होंगे। चलिए अब इसको याद करने का आसान ट्रिक मैं आपको बताता हूं। आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं अरेंज कर देता हूं। चलिए अब मैं आपको इसके आगे बताता हूं कितनी आसानी से कोई भी चीज़ समझ में आती है और आसानी से पढ़ा जाता है और याद कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें इधर लिखना है संविधान संशोधन। क्या लिखना है? संविधान संशोधन। क्या लिखना है? संविधान संशोधन नंबर। उनके बाद क्या लिखना है? इस साइड में हमें ध्यान रखना है, विषय लिखना है। क्या लिखना है? विषय लिखना है। पहला ही संविधान संशोधन हुआ था प्रथम। कब? 1951 में। पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। तो हमें याद रखना है भूमि। बहुत सारे चैनलों पे भी बताया गया है और किताबों में भी भूमि सुधार, लेकिन पता नहीं ये भूमि सुधार को लोग जो है ना रटवा दिए हैं। लेकिन हो सकता है कि आप बीपीएससी के मेंस में, यूपीएससी के मेंस में इंटरव्यू में जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसका विषय क्या था, तो दोस्तों याद रखना है भूमि सुधार कानून नहीं, भूमि कानूनों का संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना। भूमि कानूनों का संवैधानिक, क्या याद रखना है? संवैधानिक। भूमि कानूनों का संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। क्या करना है? संरक्षण प्रदान करना है। ये आपको याद रखना है, ना कि भूमि सुधार। भूमि कानूनों का संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। इसी में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? तो 9वीं अनुसूची। याद रखना है कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। उसके बाद ध्यान रखना है कि न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा इसमें। क्या नहीं होगा? तो न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? न्यायिक पुनरावलोकन
नहीं होगा, यानी न्यायिक प्रक्रिया जो है उसे हटा दिया गया था, लेकिन बाद में इसे जोड़ दिया गया। यानी न्याय की प्रक्रिया को इस संविधान संशोधन में हटा दिया गया, लेकिन बाद में अब इसमें भी सुधार हो गया। तो यहाँ से भी प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाएंगे कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1951 में। इसका विषय क्या था, तो भूमि कानूनों का संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना। कौन सी अनुसूची में इसे रखा गया है, तो 9वीं अनुसूची में रखा गया है। न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, लेकिन बाद में इसका न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इसमें क्या जोड़ा गया इसे याद रखना है, तो ध्यान में रखना है 9वीं अनुसूची, ठीक है। और अनुच्छेद आपसे पूछे तो 31 क क्या जोड़ा गया है, 31 क, और याद रखना है 31 ख, बाद में इसे भी हटा दिया गया। तो कभी कभी प्रश्न में आ जाता है कि पहला संविधान संशोधन में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, तो याद रखना है 31 क और 31 ख, अनुच्छेद 31 क और 31 ख। आसानी से याद हो गया होगा। चलिए अब पूछा जाएगा कि यह संविधान संशोधन क्यों हुआ। कभी कभी प्रश्न इस तरह के भी आ जाते हैं। दोस्तों एकदम डीपली पढ़ो, किसी भी चीज को पढ़ना है तो आसानी से पढ़िए और डीपली पढ़िए। तो इसमें याद रखना है कि रमेश थापर, यानी रामेश थापर, क्या याद रखना है, रामेश थापर वर्सेज, रमेश थापर वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। क्या याद रखना है, रमेश थापर वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। क्या याद रखना है, रमेश थापर वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। मुझे उम्मीद है कि पहले संविधान संशोधन से जो भी प्रश्न आएंगे वो आपको आसानी से बन जाएंगे। 1951 में हुआ था, भूमि कानूनों का संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुच्छेद पूछेगा तो 31 क और 31 ख याद रखना है। क्यों हुआ था यह संविधान संशोधन, तो रमेश थापर वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। मुझे उम्मीद है यहां से भी आपको सारे प्रश्न याद हो गए होंगे। अनुसूची जोड़ने वाले संविधान संशोधन, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि संविधान में 8 अनुसूची थे, फिर उसमें 4 अनुसूची जोड़े गए। पिछले वीडियो में मैंने 12 अनुसूची के बारे में बताया था। अब मैं इस वीडियो में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 4 अनुसूची कौन कौन से जोड़े गए। पहले याद रखना आपको 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना है कि भूमि कानूनों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना, भूमि कानूनों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना। क्या करना, भूमि कानूनों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, अगर आपसे डेट पूछा जाए, ये प्रथम अनुसूची थी, प्रथम संविधान संशोधन था 1951 में। कब, 1951 में। उसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, जो किससे रिलेटेड है, तो दल बदल कानून से। किससे रिलेटेड है, दल बदल कानून हेतु, दल बदल कानून हेतु। यहाँ याद रखना है दल बदल कानून हेतु। इसे कब जोड़ा गया था, तो याद रखना है 52वां संविधान संशोधन में। कब, 52वां संविधान संशोधन में 1985 में। कब, 1985 में। 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, भूमि कानूनों का संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून हेतु। अगर आपसे दल बदल कानून पूछता है तो एक बार में क्लिक कीजिएगा 10वीं अनुसूची और कौन सा संविधान संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन। कब, तो 1985 में। चलिए आते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायती राज्य। क्या है, पंचायती राज्य। ध्यान रखना है क्या है, पंचायती राज, पंचायती राज्य, यानी ग्राम सुधार। क्या है, ग्राम सुधार या ग्राम सभा। क्या है, ग्राम सभा। अगर आपसे पूछा जाए ग्राम सभा किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में, यानी पंचायती राज। कौन सा संविधान संशोधन था, तो याद रखना 73वां संविधान संशोधन। कौन सा, 73वां संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया था, तो 1992 में, 1992 में। उसके बाद याद रखना है 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची से भी प्रश्न खूब आते हैं। याद रखना है नगर पालिका, नगर पालिका। क्या, नगर पालिका। कब, किसे कहा जाता है, तो शहरी क्षेत्र को। कौन से क्षेत्र को, शहरी क्षेत्र को। कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये याद रखना है 74वां संविधान संशोधन। कौन सा, 74वां संविधान संशोधन। 12वीं अनुसूची यानी नगर पालिका, शहरी क्षेत्र में कौन सा संविधान संशोधन, अगर पूछा जाए 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में। याद रखना है। चलिए एक बार रिकॉल कर देते हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में, 11वीं अनुसूची
पंचायती राज यानी ग्राम सभा 73वां संविधान संशोधन 1992 में। 12वीं अनुसूची नगर पालिका शहरी क्षेत्र 74वां संविधान संशोधन 1992 में। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, यहां से भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन, ये सबसे महत्वपूर्ण है, किसी प्रतियोगिता परीक्षा में इससे प्रश्न बहुत आते हैं। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो याद रखना अगर आपसे डेट पूछे तो 1956 में हुआ था। कब हुआ था, 1956 में। इससे क्या प्रश्न आता है कि राज्यों का जो है ना वर्गीकरण ABCD में समाप्त कर दिया गया था। किसमें, ABCD में समाप्त कर दिया गया था। और जिस समय 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, तो पूछा जाएगा कितने राज्य थे, तो उस समय 14 राज्य थे। भारत में कितने राज्य थे, तो 14 राज्य थे। और केंद्र शासित क्षेत्र कितने थे, तो याद रखना है 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने, 6 केंद्र शासित। तो यहां से भी प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाएंगे, कितने, 6 केंद्र शासित क्षेत्र थे। राज्य पूछा जाए तो 14 राज्य, केंद्र शासित क्षेत्र पूछा जाए तो याद रखना है कि 6 थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर, किसके आधार पे, राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर, राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर, ठीक है, आधार पर एक अध्यक्ष बनाया गया था। आधार पर अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो याद रखना है अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली को बनाया गया था। किसको, तो न्यायमूर्ति अगर पूछे जाए आपसे तो याद रखना है किसको, फजल अली को। किसको, फजल अली को। तो यहां से आपको आसानी से प्रश्न याद हो जाएंगे कि 7वां संविधान संशोधन, राज्यों का वर्गीकरण ABCD में समाप्त कर दिया गया था। उस समय कितने राज्य थे भारत के अंदर, तो 14 राज्य थे, ठीक है। कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो 6 केंद्र शासित क्षेत्र थे। राज्यों का पुनर्गठन आयोग के आधार पर अध्यक्ष न्यायमूर्ति के कौन थे, तो फजल अली थे। कौन थे, फजल अली थे। अब आपको कुछ और प्रश्न बनेंगे जो विदेशी क्षेत्रों का भारत में विलय हुआ था। कौन से क्षेत्रों का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विदेशी क्षेत्रों का भारत में विलय हुआ था। कौन से क्षेत्र का, विदेशी क्षेत्रों का भारत में विलय हुआ था। कौन से, विदेशी क्षेत्रों का भारत में विलय हुआ था। यानी ये जो क्षेत्र थे भारत से अलग थे। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था तो कुछ क्षेत्र अलग थे और इस संविधान संशोधन के तहत इसे अलग रखा गया था। तो ध्यान रखना है कि 10वां संविधान संशोधन यानी 1961 में, कब हुआ था, 1961 में। अगर आपसे सन पूछे तो आसानी से याद रखेगा। 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1962 में। कब, 1962 में। उसके बाद याद रखना 14वां संविधान संशोधन 1963 में। 61, 62, 63 आसानी से याद रखना। उसके बाद 35वां संविधान संशोधन 1974 में। कब, 1974 में हुआ था। उसके बाद याद रखना 36वां संविधान संशोधन, कब, 36वां संविधान संशोधन 1975 में। 1975 में। तो प्रश्न आसानी से यही से आता है और इस तरह से आपको मैं बता रहा हूं कि आपको सारे संविधान संशोधन आपको याद हो जाएंगे और एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। दोस्तों घबराना नहीं, आसानी से मैं आपको याद करा दूंगा। चलिए 10वां संविधान संशोधन कौन सा क्षेत्र था, तो याद रखना है दादर नगर हवेली। कौन सा, दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली ये किसके कब्जे में था, तो याद रखना उस समय पुर्तगाल के कब्जे में था। किसके कब्जे में, पुर्तगाल के कब्जे में। 1962 में 12वां संविधान संशोधन हुआ था। गोवा, क्या याद रखना है, गोवा और दमन द्वीप। क्या याद रखना, गोवा और दमन द्वीप ये भी किसके कब्जे में था, तो पुर्तगाल के कब्जे में था। किसके कब्जे में था, पुर्तगाल के कब्जे में था। उनके बाद याद रखना है 1963 में 14वां यानी 14वां संविधान संशोधन हुआ था। तो याद रखना है ये किसके कब्जे में था, तो पुडुचेरी यानी पुडुचेरी किसके कब्जे में था, तो फ्रांस के कब्जे में था। किसके कब्जे में, फ्रांस के। किसके, फ्रांस के कब्जे में था। किसके कब्जे में था, फ्रांस के कब्जे में। उसके बाद 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। कौन सा राज्य, सिक्किम। कौन सा राज्य, सिक्किम। यहां से प्रश्न आपको आसानी से बन जाएंगे। सिक्किम ये पहले था स्वतंत्र राज्य। कौन सा राज्य, स्वतंत्र राज्य। कौन सा राज्य, स्वतंत्र राज्य। बाद में इसे कर दिया गया सहयोजित राज्य। कौन सा राज्य, सहयोजित राज्य। जो भी प्रश्न आपको आएगा किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। 36वां संविधान संशोधन में पूर्ण राज्य। कौन सा राज्य, पूर्ण राज्य।
याद रखना है पूर्ण राज्य। चलिए आप इनको आसानी से समझते हैं कि 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था, तो दादर नगर हवेली ये क्या था दोस्तों, याद रखना है यूटी था। क्या था? यूटी था। किसके कब्जे में था? पुर्तगाल के कब्जे में। ये भी क्या था? यूटी था। किसके कब्जे में था? पुर्तगाल के। 12वां संविधान संशोधन 1962 में गोवा और दमन द्वीप किसके कब्जे में था? पुर्तगाल के। 14वां संविधान संशोधन, यानी हमारा देश आजाद हो चुका है लेकिन विदेशी क्षेत्रों का भारत में अभी भी विलय नहीं हुआ है, ठीक है ना, फ्रांस के कब्जे में था। किसके कब्जे में था? फ्रांस के कब्जे में। और सिक्किम से पूछा जाए तो स्वतंत्र राज्य यानी सहसंयोजित राज्य। और 36वां संविधान संशोधन में पूर्ण राज्य हो चुका था। कौन सा राज्य हो चुका था? पूर्ण राज्य हो चुका था। एक प्रश्न आपको और आसानी से यहां पे बनेगा कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। अगर ऑपरेशन से रिलेटेड पूछे तो इसमें याद रखना 1962 में, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आते हैं। तो ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय याद रखना है। ऑपरेशन विजय किसमें चलाया गया था? तो 12वां संविधान संशोधन यानी गोवा और दमन द्वीप किसके कब्जे में था? पुर्तगाल के कब्जे में था। किसके कब्जे में था? पुर्तगाल के कब्जे में था। अब आते हैं 42वां संविधान संशोधन। यहां से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो आपसे पूछा जाएगा कि 42 यानी 42वां संविधान संशोधन से क्या प्रश्न पूछा जाएगा, तो दोस्तों याद रखना इसे लघु संविधान संशोधन कहा गया था। कौन सा संविधान संशोधन? तो आपको ऐसे याद रखना है कि लघु संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ था कि 59 अनुच्छेदों में सुधार हुआ था। कितने अनुच्छेदों में? तो पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन में 59 अनुच्छेदों में सुधार हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन में। इसमें प्रस्तावना जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे? तो प्रस्तावना जोड़े गए थे। कौन कौन से? तो पहला जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष। क्या जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष। उसके बाद क्या जोड़ा गया था? समाजवादी। क्या जोड़ा गया था? समाजवादी। शब्द को, वर्ड को याद रखना। उसके बाद अखंडता। क्या जोड़ा गया था? अखंडता जोड़ा गया था। कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं कि धर्मनिरपेक्ष। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष गलत है, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। अगर आपके ऑप्शन में धर्मनिरपेक्ष रहे तो आप ई ऑप्शन क्लिक करेंगे। बीपीएससी में ई ऑप्शन खासतौर से होता है। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन में। मूल कर्तव्य से भी प्रश्न बनता है, ठीक है, मूल कर्तव्य, ठीक है। मूल कर्तव्य में मैं इस तरह लिख देता हूं, कौन से आर्टिकल में, यानी 51A, अनुच्छेद 51A में। अगर आपसे भाग पूछा जाए तो याद रखना है 4A में भाग, तो 4A में आर्टिकल पूछा जाए तो 51A में, ठीक है। कितने मूल कर्तव्य थे? तो 10। याद रखना है कितने मूल कर्तव्य थे? 10। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बनता है कि लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल, लोकसभा और किसका? विधानसभा का कार्यकाल। किसका कार्यकाल? लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल को क्या कर दिया गया था? 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। कितने वर्ष? 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। कितने वर्ष कर दिया गया था? 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। मुझे उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको आसानी से याद हो गए होंगे। चलिए एक बार रिकॉल कर देते हैं। 42वां संविधान संशोधन, लघु संविधान संशोधन, क्या जोड़े गए थे? तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। क्या जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य 51A आर्टिकल के तहत और भाग 4A में है मूल कर्तव्य, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया जाएगा। पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था, तो याद रखना है 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी इसके आगे वाला वीडियो में बताऊंगा, घबराना नहीं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले। थैंक